खेती अगर हमें समझ में आए तो खेती से बड़ा कोई उद्योग, कोई बिजनेस, आप अगर बैंक में अपना धन डिपॉजिट करते हो तो 10-12 साल में 2 गुना होता है। कोई दुकानदार अगर कोई बिजनेस शुरू करता है तो उसको 10-12% का मार्जिन मिलता है। और खेती एक ऐसा धंधा है जिसमें 6 महीने में, 6 माह में आपका धन 100 गुना होता है। कैसे? बड़ा लोग ताज्जुब मानेंगे इस चीज को कि नेवर, ये पॉसिबल नहीं है, ये साहब कैसा बिलब दे रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है। कैसे? मैंने बोला प्राकृतिक खेती, प्रकृति, मनोयोग से अगर मैंने प्रकृति के वैभव को ठीक किया, प्रकृति को ठीक किया, तो सुनना, ये आपकी एक जमीन है, और जब मैं कहता हूं प्रकृति के वैभव को अगर ठीक किया, तो प्रकृति के वैभव का मतलब है इस जमीन के जैविक गुण, इस जमीन के भौतिक गुण, इस जमीन के रासायनिक गुण और इस जमीन के ऊपर की जैव विविधता, इस जमीन में ह्यूमस और जमीन के नीचे भूगर्भ जल, 40 फुट, ह्यूमस 1%, बायोडाइवर्सिटी बेहतरीन, जैविक गुण बेहतरीन, भौतिक गुण बेहतरीन, रासायनिक गुण बेहतरीन। अब जो कहता है ना जुताई, जंगल में जितनी भी वनस्पतियां खड़ी हैं सारे वृक्ष चिड़ियों ने बोए हैं, और भाई साहब किसी ने एक खुरपी 1 इंच नहीं जोता, जमीन पर बीज पड़ गया और जम गया, रूट ने अच्छा डेवलपमेंट किया। जंगल के पेड़ आंधी तूफान में गिरते भी नहीं है, क्योंकि जमीन इतनी बेहतरीन है, रूट को डेवलप होने के पूरे चार्म है, जहां तक जा सकती जाए, क्योंकि जमीन इतनी बेहतरीन है। अगर हमारी ये प्रकृति, खेत की प्रकृति, और ये कैसे संभव है? जब मैंने बोला कि खेत की मेड़ होगी, यानी बारिश का पानी खेत में रुकेगा, खेत की मेड़ पर पेड़ होंगे, और यहाँ की जैव विविधता यानी कि चिड़िया, मेंढक, तितली, मधुमक्खी सब होगा। भगवान कसम, आप इस जमीन में केवल दाने फेंक देना, मत जुताई करना, केवल बीज बो देना, और बहुत दिल ना माने तो डिबलर एक आता था ना, डिबलर, यानी छेद करो बीज डालो, छेद करो बीज डालो, जिसको 0 टिल कहते हैं, 0 टिलेज, यानी एक कोई मैकेनिज्म बताए जिसमें 20 पॉइंट बने हैं, अपना फसल की स्पेसिंग के अनुसार। सर यूँ मारा और पीछे से आदमी ने 20 दाने डाल दिए, यूँ मारा 20 दाने डाल दिए, यूँ मारा, एक दिन में मैंने 1 हेक्टेयर जमीन बो दी। नो फर्टिलाइजर, नो इरिगेशन, कोई कीटनाशक नहीं, कोई फफूंदनाशक नहीं, कोई वीडिसाइड नहीं। आपने 40 किलो चने के दाने बो दिए, आपने सिंचाई नहीं की, पलेवा नहीं की, इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड, फंजीसाइड कुछ नहीं डाला, कुछ डालने की जरूरत ही नहीं है, और 40 किलो बीज बो दिया और 15-20 कुंटल काट लाना, आराम से काट लाना। गिरे हाल
मतलब ये गिरे हाल। और अगर 1 दाने की बात करें, एक चना का दाना आप यहाँ फेंक दो या एक सरसों का दाना फेंक दो और 4 महीने बाद जाना तो एक सरसों के दाने से सरसों के पेड़ में कितने दाने होंगे? कम से कम 1.5-2 हज़ार। तो एक दाने से कितने हो गए? 1000 गुना। अगर एक चने का पेड़ है तो एक चने में पेड़ में कम से कम 50 दाने लगेंगे, मिनिमम से मिनिमम। एक चने के दाने से कितने मिलेंगे? 50 गुना। क्या मेहनत किया आपने? अभी क्या होता है, अभी जमीन के जैविक गुण खराब, भौतिक गुण खराब, रासायनिक गुण खराब, बायोडाइवर्सिटी नष्ट, ह्यूमस खत्म, भूगर्भ जल खत्म, पूरी प्रकृति मरी पड़ी है। इसलिए आप 4 जुताइयां करनी पड़ती हैं, 10,000 गए। फिर फर्टिलाइजर डालने पड़ते हैं, 4,000 गए। पलेवा करनी पड़ती है, 3,000 गए। फिर 2 सिंचाइयाँ करनी पड़ती हैं, फिर 6,000 गए। फिर कीड़ा लगता है, 1,800 गए। बीमारी लगती है, 2,100 गए। बीडीसाइड डाला, 1,100 गए। तो जा तो रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि प्रकृति का परिवेश अच्छा नहीं है। तो सिंपल सी कहानी क्या, हमें प्रकृति के परिवेश को ठीक करना है और हमारा यही धर्म है। मनुष्य का क्या धर्म है? अगर धर्म की बात करेंगे तो मनुष्य का मेन धर्म यही है कि जिस प्रकृति की व्यवस्था में वो जीता है उस प्रकृति की व्यवस्था को निरंतर कैसे कायम रखा जाए, यही मेरी ड्यूटी है। इसीलिए आपको कहा गया माली। क्या हम लोग? ये धरती रूपी बगिया के माली। लेकिन अभी माली क्या कर रहा है? किसी कवि ने लिखा है, यहाँ तो बागवां खुद ही बहारें लूट लेता है। बागवां खुद ही बहारें लूट लेता है, और लूट ही लिया माली ने। देखो ना, जैविक गुण लूट लिए, भौतिक गुण लूट लिए, रासायनिक गुण लूट लिए, बायोडाइवर्सिटी को लूट लिया, ह्यूमस को लूट लिया, भूगर्भ जल को लूट लिया। इस समय के हिसाब से ये विषय बहुत जरूरी है। कारण मेरा अपना आकलन है कि अगर मनुष्य ने, अगर नीतियों ने, अगर वैज्ञानिकों ने, अगर न्यायपालिका ने, अगर टेक्नोक्रेट ने, अगर ब्यूरोक्रेट ने, अगर हम लोगों ने, अगर आम आदमी ने इस विषय को कंसीडर नहीं किया ना, तो आप समझ लीजिए बस 20 साल बचे। 20 साल से ज़्यादा यहाँ लाइफ किसी की है नहीं। है तो नारकी जीवन है। नरक तो आप भी, अभी भी मैं देख रहा हूँ, नरक जैसा माहौल तो अभी भी है। लेकिन आगे जो मैंने 20 साल बोला ना, 20 साल के बाद परिस्थितियां इतनी खराब होने वाली हैं कि यहाँ कोई किसी का कुछ नहीं है। और आज भी आप देख रहे हो ना, पति ने रात को पत्नी को काट डाला, पत्नी ने पति को काट डाला, पत्नी ने बच्चे को काट डाला, बाप ने बेटे को मार डाला, बेटे ने बाप को मार डाला। जब बेटा बाप को मार दे, पत्नी पति का मर्डर करवा दे, या पति पत्नी का मर्डर करवा दे, तो इससे ज़्यादा हालात क्या खराब हो सकते हैं? ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सब इसलिए आ रहा है कि मुझे जो खाना चाहिए वो नहीं खा रहा हूँ। मुझे शुद्ध पवित्र अनाज खाना चाहिए था, शुद्ध पवित्र पानी पीना चाहिए था, शुद्ध पवित्र वायु लेनी चाहिए थी। वायु भी दूषित, पानी भी दूषित और भोजन भी दूषित, तो मेरा मन भी दूषित, मेरा शरीर भी दूषित। और हम क्या कर रहे हैं? देश बहुत विकास कर रहा है, एजुकेशन बहुत अच्छी हो गई है। काहे की एजुकेशन? जब तुम घर में हंस नहीं पा रहे हो, ऑफिस में नहीं हंस पा रहे हो, कार्य क्षेत्र में नहीं हंस पा रहे हो, घर में नहीं हंस पा रहे हो, काहे की? ठीक है ना? तो ये माँ है, ये जो माँ है, माँ का पूरा सिस्टम अगर ठीक है तो मेरा सिस्टम ठीक है। और इस माँ का सिस्टम अगर बिगड़ चुका है तो दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं है जो आपको गैस का और शुगर का और बीपी का और कैंसर का इलाज दे सके। हाँ, इन मर्जों के नाम पर आपको लूट तो सकता है, इलाज नहीं है। इलाज अगर है, आपकी किसी भी समस्या का इलाज है तो प्रकृति के पास है। और प्रकृति अगर नहीं इलाज कर पा रही है तो डॉक्टर की तो औकात।
अगर घर में हम पति पत्नी आपस में नहीं प्रेम से रह पा रहे हैं तो वकील की तो औकात नहीं कि समझौता करा दे। बोलो, करा देगा? मतलब तुम दो लोग पति पत्नी लड़ रहे हो, भाई भाई लड़ रहे हो, और वकील साहब से कह रहे हो समझौता करा दो। कैसी बातें कर रहे हो? ठीक है ना? चलिए।